आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। चलें बेटा, अब हम अपने इस सिलसिले को इडियम्स के मजीद स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि कौन से इडियम्स हैं जिनको अब हमने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं जी। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब होता है जनाब, क्या होगा? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, फतह हासिल करना, कामयाबी समेटना। आर हॉकी टीम केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच में हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की। कम टू ग्रीफ मतलब गम उठाना, गम का सामना करना। इफ यू कीप द बैड कंपनी, अगर आप बुरी सोहबत को बरकरार रखोगे तो यकीनन गम का सामना करोगे। कम टू लाइट जनाब, मंजर आम पर लाना, मंजर आम पर आना या लाना। His misdeeds came to light at last. आखिरकार उसकी गलतियां मंजर आम पर आ गई। कम बाय 2014 और 18 में आ चुका। योर हार्ड वर्क शोज दैट यू आर गोइंग टू कम बाय वेरी सून। आपकी सख्त मेहनत ये दिखाती है कि एक दिन जल्द आप कामयाब होने वाले। कम बाय कामयाबी समेटना। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। योर हार्ड वर्क शोज दैट यू आर गोइंग टू कम बाय वेरी सून, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लड जनाब, इसका मतलब यही होता है रंजिश, चपकलिश, सब कुछ हो सकता है। कोल्ड ब्लड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स इज गोइंग ऑन फॉर अ डेकेड। डेकेड कहा जाता है या डिकेड, डेकेड डिकेड जो मर्जी लिख लें, 10 साल। जो रंजिश है, दुश्मनी है दो भाइयों के दरमियान, ये 10 साल से चल रही है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है जनाब? नबरदाजमा होना, निमटना, सुरखरू होना। ठीक है, किसी काम को निमटना उससे और फिर सुरखरू हो जाना। इफ यू वांट टू कम ऑफ इन द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी के ये जो मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, इनसे निमट लो और फिर कामयाब भी हो जाओ, जस्ट स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सख्त मेहनत करना शुरू कर दो, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ। पेज ऑफ क्या मतलब? मतलब पे ऑफ का मतलब होता है जो आपको कीमत अदा करता है, वापस आता है। क्रोकोडाइल टीयर्स, याद रखिएगा वो भी, क्योंकि एक और फ्रेजल वर्ब हमारे पास आ गया। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है जनाब? झूठे टसवे बहाना, झूठे आंसू बहाना। He is shedding crocodile tears over the death of his rival, अपने रकीब के की वफात पर वो झूठे आंसू बहा रहा है। Cry over spilt milk, स्पिल्ट कहते हैं जो खराब हो जाए, स्पिल्ट जिसमें फूट आ जाती है, फूटते हैं ना, वो दूध फूटता है। घर में पता होगा, गर्ल्स को तो पता होगा इस बारे में अगर काम करते हैं तो जनाब, और मामा से पूछ लें क्या कैसा होता है। इट इज यूज्ड टू क्राई और स्पिल्ट मिल्क, मतलब नुकसान हो जाने पर पछताना। अब हो गया, अब क्या करना? अब पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत, होवत होवत, ठीक है, होवत नहीं ये। अब कोई फायदा नहीं है, जब नुकसान हो गया तो अब क्या परेशान होने का, रोने का क्या फायदा? अब आगे बढ़ते हैं। कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या होता है? गिराना, खत्म कर डालना, ठीक है, उसको जो है वो कट कर देना किसी चीज को। वाई आर यू कटिंग डाउन द होल ट्री, आप पूरे दरख्त को क्यों गिरा रहे हो? क्या वजह है, क्यों काट रहे हो? कैरी टू फॉर, आगे बढ़ाना, आगे ले जाना। यानी छोटी सी बात थी लेकिन आप अपने अल्फाज से उस बात को इतना बढ़ा देते हो कि वो दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेती और आगे बढ़ जाती। डू नॉट कैरी योर डिफरेंसेस टू फार, अपने दरमियान आने वाले इस फर्क को ज्यादा मत बढ़ाओ। यू विल हैव टू रिपेंट फॉर व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो उस पर आपको पछताना पड़ेगा। कैरी ऑन, जारी रखना, मामला मेहनत जारी रखना, काम जारी रखना, सब हो सकता है इसके साथ। यू जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अगर चाहते हो कामयाब होना तो सख्त मेहनत जारी रखो भाई। कास्ट असलर अपॉन, इसका मतलब होता है जनाब नाम दागदार करना,
नाम दागदार करना। His bad habits will cost a slur on the good name of his family, उसके खानदान के अच्छे नाम पर वो नाम दागदार हो जाएगा इसकी इस बुरी हरकतों की वजह से। समझने के लिए आप अपना मेहनत करने का अमल जारी रखो अगर कामयाब शख्स बनना चाहते हो तो। जनाब आगे बढ़ते हैं। कास्ट इन वंस लॉट विद, इसका मतलब होता है कि किसी ग्रुप के साथ, कंपनी के साथ, किसी शख्स के साथ शामिल हो जाना इस उम्मीद से कि जनाब कामयाबी जरूर हमारे कदम चूमेगी। ठीक है, यानी कामयाबी की ख्वाहिश के साथ किसी से जा मिलना। शामिल हो जाना, ठीक है, ये सब हो सकता है। He joined in his friend's lot with a big change in his position, अपनी पोजीशन में एक बड़ी तब्दीली के साथ वो अपने दोस्त के साथ कामयाबी की ख्वाहिश लेकर शामिल हो गया। कार्ड कट अ सॉरी फिगर, मुआफी चाहना या सॉरी गलती करना यही ठीक रहेगा। ही कट अ सॉरी फिगर इन द एग्जामिनेशन हॉल में उसने एक गलती की। क्लियर बेटा, ये सी तक हमारे सेक्शन ईडियम का खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह यहां से ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने इस सेक्शन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।